चलिए आज सुनाते हैं आपको मिट्टी की महक और गांव का आंचल। गांव की सुबह सचमुच जादुई होती है। जब सूरज की सुनहरी किरणें कच्ची मिट्टी की दीवारों को चूमती हैं, तभी खुशी अपने लाडले बेटे आदि को जगाने आती है। चलो आदि, देखो मुर्गे ने बांग दे दी है। वह प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहती है। आदि आंखें मलते हुए अपनी माँ की मुस्कान में ही अपनी पूरी दुनिया देख लेता है। आंगन में दादी, जिन्हें सब सवित्री कहते हैं, धूप में बैठकर अनाज साफ कर रही थी। खुशी रसोई से बाहर आकर दादी के पास बैठ गई। दोनों मिलकर दिन भर के कामों की बातें करने लगी। गांव की ठंडी हवा में मिट्टी और गोबर के लेपन की सौंधी सी खुशबू घुली हुई थी। आदि के पापा माधव खेत जाने की तैयारी कर रहे थे। आदि उनके पीछे पीछे लकड़ी का डंडा लेकर चलने लगा। माधव हंसते हुए उसे गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, आज मेरे साथ खेत चलोगे छोटे किसान। आदि की आंखों में अपने पापा जैसा बनने की चमक साफ दिखाई देती है। माधव बैलों को लेकर खेत की ओर निकल पड़ते हैं। खुशी दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें जाते हुए देखती रहती है। माधव पलटकर हाथ हिलाते हैं और खुशी हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है। यह उनका रोज का प्यारा सा रिवाज था, जो उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाता था। दोपहर होते होते आदि अपने दोस्तों के साथ बरगद के पेड़ के नीचे खेलने चला जाता है। उसका सबसे पक्का दोस्त छोटू कंचों की थैली लेकर आता है। दोनों मिट्टी में बैठकर बड़े ध्यान से निशाना लगाते हैं। गांव की गलियां उनकी खिलखिलाहट से गूंज उठती हैं। खेलते खेलते आदि थक जाता है और सवित्री दादी के पास चारपाई पर बैठ जाता है। दादी उसे पुराने जमाने की परियों और राजाओं की कहानियां सुनाने लगती हैं। आदि दादी की गोद में सिर रखकर उनके झुर्रियों भरे हाथों को थाम लेता है। वही उसे दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना लगता है। खुशी मिट्टी के बर्तन में माधव के लिए ठंडी लस्सी और रोटियां रखकर खेत पहुंचती है। माधव पसीने में लथपथ काम कर रहे होते हैं। खुशी को देखते ही उनकी सारी थकान जैसे उड़न छू हो जाती है। दोनों नीम के पेड़ की छांव में बैठकर सुकून से भोजन करते हैं। रात के खाने के बाद रसोई में खुशी और सवित्री बर्तन साफ कर रही होती हैं और अगले दिन की तैयारी कर रही होती हैं। आदि आज बहुत खुश था, सवित्री कहती हैं। खुशी मुस्कुराकर जवाब देती है, माँ, जब परिवार साथ हो तो हर दिन त्योहार जैसा लगता है। सोने से पहले आदि खुशी का हाथ पकड़कर पूछता है, मम्मी, क्या हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे? खुशी उसे कसकर गले लगाते हुए कहती है, हमेशा मेरे बच्चे। बाहर चांदनी बिखरी हुई थी और पूरा परिवार एक ही छत के नीचे